दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, कंटेंट क्रिएटर, स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, मूवी सेट डिजाइनर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर सिनेमैटिक वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी परस्यू करना चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो, गो एंड वॉच द ओडिसी नाउ। ये एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस है और सिर्फ यही नहीं, ये अपने आप में एक ग्रंथ है। और भाई लोग, ये रिव्यू अपलोड करने के बाद मैं खुद को 3 दिन के लिए एक कमरे में बंद करने वाला हूं टू अब्सॉर्ब व्हाट आई हैव सीन एंड टू अलाउ माय थॉट्स टू सेटल डाउन। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि द ओडिसी इज अ मूवी अबाउट द गॉड्स। इट इज गॉड लाइक, और इस मूवी की क्रिएटिव ब्रिलियंस को समझने के लिए गॉड लाइक थिंकिंग की सख्त आवश्यकता है। क्रिस्टोफर नोलन इज लिटरली अ मिक्स ऑफ लियोनार्डो डा विंची, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, नेम इट, and he is no less a creative genius when compared to all of these people. No disrespect to any of these creators, but Christopher Nolan has definitely created a landmark movie with the Odyssey. Christopher Nolan ने होमर की लेजेंडरी ग्रीक माइथोलॉजी को सिर्फ अडेप्ट नहीं किया है दोस्तों, उसे एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल दिया है। हर फ्रेम इतना विजुअली रिच है कि समुद्र की हर लहर, ट्रॉय के समुद्री तट पे पड़ा हुआ ट्रोजन हॉर्स हो, और हर लोकेशन मतलब जेन्युइनली अलाइव और असली फील होता है। और सबसे इंप्रेसिव बात, जब हॉलीवुड सीजीआई और एआई पर हेवीली डिपेंड कर रहा है, नोलन ने प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग को ही अपना बिगेस्ट वेपन बना दिया है। जायंट साइक्लॉप्स की केव हो या डेंजरस सी सीक्वेंसेस, ये सब देखकर बार बार याद आता है कि रियल लोकेशंस और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का मैजिक अभी भी अनबीटेबल है। और पूरी फिल्म स्पेशली डिजाइन्ड आईमैक्स कैमरास पर शूट हुई है, जो हर विजुअल को और भी इमर्सिव बनाता है। स्टोरी है ओडिसीज के घर वापसी के बारे में। बंदा 10 साल एक वॉर जीतने में लगा देता है और 10 साल और घर लौटने में लग जाते हैं। 20 साल के इस घर से घर तक का सफर हर मुश्किल और चैलेंजेस से भरा हुआ रहता है। कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एलिगेंटली घूमती रहती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मैट डेमन एज ओडिसीयस सिंपली आउटस्टैंडिंग है। ये सिर्फ एक वॉरियर का रोल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का सफर है जो सालों तक वॉर के इमोशनल स्कार्स लेकर जीता है। डेमन एज पेन, गिल्ट और डिटर्मिनेशन को बहुत नेचुरली कैरी करते हैं। टेक माई वर्ड फॉर इट, Matt Damon is going to be one of the leading contenders for an Oscar. Anne Hathaway as Penelope भी equally brilliant है। उनका कैरेक्टर ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन हर सीन में उनकी पेशेंस, लोनलीनेस और अनवेवरिंग होप क्लियरली फील होती है। वो क्वाइटली फिल्म का इमोशनल बैकबोन बन जाती हैं। रॉबर्ट पैटिंसन एक क्रीपी शूटर के रोल में परफेक्टली अनसेटलिंग लगते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अनकंफर्टेबल फील करवाती है, एग्जैक्टली जिस तरह इस कैरेक्टर को करना चाहिए। लेकिन हर कास्टिंग डिसीजन परफेक्ट नहीं है। जेंडाया एज एथेना अनफॉर्चुनेटली फिल्म का वीकेस्ट लिंक बन जाती हैं। प्रॉब्लम उनकी एक्टिंग से ज्यादा राइटिंग में है। एथेना का रोल कहीं कहीं सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता हुआ फील होता है क्योंकि मिथोलॉजी में एथेना होनी चाहिए थी। कैरेक्टर का इमोशनल या नैरेटिव इंपैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। हाँ, दूसरी तरफ टॉम हॉलैंड एज टेलीमैकस वंस अगेन प्रूव करते हैं कि वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं है। इनोसेंस और हीरोइज्म का बैलेंस उन्होंने बहुत हॉनेस्टली पोर्ट्रे किया है। फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस क्वाइटली शाइन करती है। टॉम हैज द गिफ्ट ऑफ इमोटिंग एंड एक्टिंग एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। टॉम एक टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन जरूर हैं। और अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं तो दी ओडिसी सिर्फ ग्रीक माइथोलॉजी नहीं, बल्कि उनकी पूरी फिल्म मेकिंग जर्नी का एक सेलिब्रेशन भी लगता है। डनकिर्क की सर्वाइवल स्पिरिट, इंटरस्टेलर का इमोशनल वेट, इंसेप्शन की साइकोलॉजिकल डेप्थ और मेमेंटो की फ्रैगमेंटेड मेमोरीज, इन सब की सटल एकोज इस फिल्म में देखने को मिलती है। ये वो फिल्म है जो शायद नोलन अपने करियर की शुरुआती फेज में बना ही नहीं सकते थे। क्रिस्टोफर नोलन एज द राइटर एंड डायरेक्टर इज हैंड्स डाउन द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मूवी द ओडिसी। ही इज द रॉक ऑफ द जिब्राल्टर फॉर द ओडिसी। ओवरऑल द ओडिसी एक सिनेमैटिक मास्टर क्लास है। नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले रिस्की था,
लेकिन जेनिफर लेम की एडिटिंग ने टाइमलाइंस को सर्जिकल प्रिसीशन के साथ स्टिच किया है। होयट वान होयटेमा की आईमैक्स सिनेमाटोग्राफी हर फ्रेम को एक पेंटिंग जैसा प्रेजेंट करता है। बैकग्राउंड स्कोर नैरेटिव टेंशन को एलिवेट करता है, कभी भी ओवर पावर नहीं करता। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मैट डेमन करियर बेस्ट फॉर्म में है। एना हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन फिल्म के हाई पॉइंट्स हैं। पेसिंग फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्लो है, सिर्फ ये इस मूवी की एक सिंगल फ्लॉ है, बट इट इज लाइक मेकिंग अ वुड बर्न पिज्जा। स्लो प्रोसेस है लेकिन उसे कंज्यूम करने का मजा कुछ और ही है। मेरी तरफ से दी ओडिसी को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार की असली रेटिंग। दी ओडिसी शायद नोलन की सबसे इंस्टेंटली सेटिस्फाइंग फिल्म ना लगे, लेकिन ये उन रेयर मूवीज में से हैं जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती है। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।